नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ही रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन द्रवण प्रतिबिंब का है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 5 से। लेकिन ये जो 5 होगा ये इस तरीके से ऐसा आ रहा होगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। एक्स तो एक्स ही रहेगा, लेकिन अगर हम देखें तो वी जो होगा वो पलट के एज इट इज यही रहेगा। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। अब बच रहा है एक ऑप्शन। अब इन दोनों में देख लो कौन सा एक अलग दिख रहा है कुछ, ठीक है। तो वी सही है, ई भी सही है। डब्लू जो होगा, डब्लू पलटेगा नहीं इस तरीके से, ठीक है। डब्लू ऐसे का ऐसा रहेगा, तो इसलिए ये गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि 12 श्रृंखला का क्वेश्चन, 1248, 887, 598, 429 और डैश है 259, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें कितने का गैप आ रहा है, तो अगर हम देखेंगे तो इसमें जो गैप आ रहा है वो 361 का गैप आ रहा है। कितने का आ रहा है? 361 का, ठीक है। घटा के देख लें आप, 361 का गैप आ रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 बचा है, यहाँ से 17 में से हट गए 9, और यहाँ हो जाएगा कितना, ये 7, तो ये बचेगा 8, और ये हो जाएगा 7, तो ये बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पर घटाओगे तो ये 169 बटे बचेगा। अब हमें यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये कितने का क्यूब है, तो ये 19 का स्क्वायर है, सॉरी क्यों नहीं, 19 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर है, और ये 13 का। तो साफ साफ पता चला है भाज्य संख्या चल रही, तो इसके बाद 11 का स्क्वायर आएगा, और 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 जैसे ही कम करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि श्रृंखला को हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। तो अगर हम देखें यहाँ ये 6 हो रहा है, यहाँ ये 16 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है 24, ये कितना हो रहा है 4, और ये कितना हो रहा है 8। अब हमें आगे बताना है। तो अगर हम देखें यहाँ से कितना प्लस जा रहा है, ये 10, ठीक है। यहाँ पर ये कितना प्लस है 8, और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये लगभग प्लस हो रहा है 6, क्योंकि 24 और 6 ये 30 होते हैं, ठीक है। और 26 पे आके जेड आ जाए तो 4 मतलब सही है। और यहाँ पर ये प्लस कितना हो रहा है 4। अब देखें तो ये प्लस कितना होना चाहिए 2, तो 10, और 10 को हम क्या बोलते हैं, जी। तो राइट आंसर हो जाएगा जी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें चेक करना है कौन से दो सही चिन्ह को परस्पर बदलने पर इक्वेशन सही आएगी, ठीक है। तो हम देखें तो 26, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। 26 माइनस में 13 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 39, और डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा प्लस 117, इंटू में आप 24 करेंगे। अब देखो यहीं से साफ साफ समझ में आ रहा है, 13 3 39 होते हैं, तो ये 1/3 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ से कुछ होगा नहीं। इसका जब आप गुणा करोगे तो 31 कैसे भी नहीं आ रहा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं। 26 माइनस की जगह कर दो प्लस, और प्लस की जगह माइनस होगा 39, डिवाइड में आएगा 117, और इंटू में होगा 24, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये 26 तो 26 रहेगा, और 13 माइनस 39/में 117 करोगे तो 39 ये कट जाएगा 1/3 बार, क्योंकि 39 तिहाई होते ही 117, 30 हाँ 117, और इंटू में 24, तो 3 24 ये कटा 8 बार। इसे जोड़ोगे आप तो ये आ जाएंगे 39। 39 में से जब आप 8 घटाओगे तो माइनस सॉरी प्लस के आपके 31 बचेंगे। राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है सभी बिल्लियाँ, तो बिल्ली को अपन ने बी, चूहे को मैंने मान लिया सी से, तो सभी बिल्लियाँ, तो ये 100 और ये 50, ठीक है। सभी चूहे सी से, ये 100, और एस से सफ़ेद को ये 50, सभी सफ़ेद ये 100, और दूध को डी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50। अब देखो बोला जा रहा है कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, तो बोला जा रहा है कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, तो ये वाला हो जाएगा सही। फिर बोला जा रहा है कुछ सफ़ेद
चूहे हैं, ये भी सही है, ये वाला सही हो जाएगा। कुछ दूध सफ़ेद है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो सभी अनुसरण क्या हो जाएंगे, राइट। आगे बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी वृत्ताकार मेज में बैठा है, ठीक है। आगे बोला जाए एक विद्यार्थी हैं एक वृत्ताकार मेज में प्रत्येक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आगे कितने विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी। तो 6 विद्यार्थी को हम सबसे पहले बैठा देते हैं, वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे। आगे बोला जा रहा है ए जो है ना सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो ये ए बढ़ गया बाईं ओर सी के। ई जो है ना डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, और डी जो है ना सी के बगल में बैठा है। डी जो है ना सी के बगल में, तो ये डी आ जाएगा। और डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, ई। तो 1 2 3 ये आ जाएगा ई। आगे बोला जा रहा है कि बी जो है ना ई और एफ के दोनों ठीक बगल में बैठा, बी ई और एफ के, तो ये आ गया एफ। ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हमें ऐसे बहुत सारे अपन ने क्वेश्चन किए, तो 8 और 5 को कुछ भी कॉम्बिनेशन करके हमें 280 बनाना है। तो अगर मैं देखूं 8 5 13, 13 से किसी भी कंडीशन पे 280 तो बन नहीं रहा। तो अगर मैं 8 का गुणा 5 से कर दूं तो 8 5 कितने होते हैं, 40। 40 इंटू 7 280 बन रहा है। अगर यही लॉजिक इसमें लग जाता है तो सही है। तो 11 इंटू कितना करना है, 4, तो ये आ जाएगा 44। 44 इंटू 7 करोगे 308 बिल्कुल हो रहा है। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन चेक कर लो, 9 6 15, 15 7 105 गलत, 9 9 5 14, 14 7 98 270 गलत। तो 13 और 7 कितने होंगे, 20। 20, एक मिनट, सॉरी जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। तो 13 इंटू 7, 7 91, ठीक है। 9 6 54, अच्छा तभी मैं गलत चेक कर रहा था, 9 6 54 और इंटू में 7 7 चौक 28 गलत, 9 पना 45, 45 इंटू 7 पना 35 ये भी गलत। तो 73 91, 91 इंटू 7 करोगे तो 7 एकम 7 और 9 7 63, ठीक है। 637 ये वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर देखें तो ये सी से क्या हो रहा है, ई, ओ से कितना हो रहा है, क्यू, और यू से वी, सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ई से जी सब में +2, उसी तरीके से पी से आर, ओ से क्यू सब में +2। तो जब डब्ल्यू से +2 करोगे तो किस पे आ जाओगे, वाई पे। 9 से 11 मतलब के, एस 19 9 तो 11 मतलब यू, डी से, ठीक है। तो वाई के एक ही ऑप्शन है, इसी पे आ जाओ राइट आंसर। अगर टी इंटू में यू डिवाइड में डी इंटू में सी तो अगर हम गुणा की बात करें तो ई एफ का भाई है, तो टी जो है ना यू का क्या है, भाई है। तो ये इसका कौन हो गया, भाई, ठीक है। अगर मैं यू डिवाइड की डी की बात करूं तो ई एफ का पिता है, ठीक है। तो यू जो है ना वो डी का कौन है, पिता है, तो ये इसका पिता हो गया। अगर डी इंटू सी की बात करें तो ये इसका कौन है, भाई है, ई एफ का भाई है, तो डी जो है वो सी का कौन है, भाई है। अब देखो हमें यहाँ से समझना क्या है, समझना ये है कि पूछा जा रहा है टी सी से किस प्रकार संबंध है। ये इसका भाई है और ये इसका पिता है, तो ये सी का पिता यू हुआ और पिता का भाई क्या होता है, चाचा या ताऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा चाचा या ताऊ। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लास्ट वाला ऑप्शन उठा के देख लेते हैं, 72, और डिवाइड माइनस की जगह क्या होगा, प्लस, तो नहीं माइनस की जगह डिवाइड, तो ये डिवाइड, क्योंकि सीधे बारचंग मात्र हो रहा है इसलिए इसलिए लास्ट वाला लिया। प्लस 8 इंटू में 6 और डिवाइड की जगह कर दो माइनस, बराबर में लाना है 23। तो 12×6 6, 8×6 48, ठीक है। 8 से 14 54, 54 54 में से 24 जाएंगे कितने बचेंगे, 30। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो अगर हम देखें तो ये इस तरीके से, जब ये सीधा घूमा तो डैश यहाँ आया, जब ये ऐसे ऐसे घूमा तो ये डैश यहाँ आएगा। पहली बात तो ये ऐसे रहेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें क्रम देखना डॉट का। अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे घुमाऊँ तो ये डॉट इस तरफ रहेगा कि नहीं रहेगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो ये गलत वैसे ही हो गया, राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है कि ये आकृति हमें देखनी है और घूर्णन की अनुमति नहीं है, तो ऐसा इसमें कहीं भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और लेकिन ये इसमें भी नहीं है। अगर मैं देखूं तो ये वाली देखो यहाँ से ये
और ये आ रही है और ऐसे ये बन रही है यहाँ पे, तो चौथा राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट हुआ है, बस आंसर थोड़ा सा अलग है इसका। तो अगर हम देखें 6 मित्र हैं, ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, ठीक है। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो अमन है वो, अमन जो है वो विप्लव, ठीक है, कि बाईं ओर कौन है तीसरे स्थान पर, तो अमन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उनने बोला चिरंतन अमन के ठीक बगल में है। अब चिरंतन यहाँ भी बैठ सकते हैं और चिरंतन यहाँ भी बैठ सकते हैं, बात को समझना। फिर उसने बोला है एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, चिरंतन दिव्या के ठीक बगल में नहीं है, ठीक है। अगर आप चिरंतन को यहाँ बैठा रहे हो तो दिव्या यहाँ नहीं बैठेगी, अगर चिरंतन को यहाँ बैठा रहे हो तो दिव्या यहाँ नहीं बैठेगी। अब क्वेश्चन इस वाली लाइन से डिसाइड होगा कि दिव्या बैठेगी कहाँ पर। एलिजाबेथ दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, अगर आपने दिव्या को यहाँ बैठा ला तो दिव्या का दाएं इस तरफ होगा, तो एलिजाबेथ नहीं बैठ पाएंगे। अगर दिव्या को यहाँ बैठा लेते हो, दिव्या दिव्या अगर यहाँ बैठती है, दिव्या अगर यहाँ बैठती है तो एलिजाबेथ यहाँ बैठ जाएंगे, मतलब ये सिचुएशन दिव्या के लिए सही है, ये वाली गलत है, ठीक है। तो अब दिव्या अगर यहाँ बैठेगी तो चिरंतन यानी बैठेंगे, क्योंकि चिरंतन दिव्या की ठीक बगल में नहीं है, तो ये यहाँ से हट जाएंगे, ठीक। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि दिव्या यहाँ बैठ गई। बोला जा रहा है दिव्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एलिजाबेथ है, तो एलिजाबेथ को यहाँ बैठा दो। राइटिंग के साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा दोस्तों। तो बच्चा कौन, फिरोज, फिरोज यहाँ बैठ जाएगा। और पूछा ये क्वेश्चन है कि विप्लव और फिरोज के बीच में कौन बैठा, दिव्या, तो राइट आंसर हो जाएगा दिव्या। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगर ट्रिक आप जानते हो, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि GT, ठीक है, इंडियन रेलवे, तो मतलब अपोजिट दे रहे हैं। उस तरीके से FUAZ पूरा उल्टा मतलब अपोजिट वर्ड दिए हैं। तो H का उल्टा क्या होता है, SO, ठीक है। O का उल्टा क्या होता है, L, M का उल्टा N और E का उल्टा V, तो आंसर हो जाएगा SLNV। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगर हम देखें तो इतनी बड़ी वैल्यू को जोड़कर 14 तो नहीं बनाया गया होगा, हालांकि ये क्वेश्चन हमेशा ऐड करके ही आंसर आता है इस तरीके से, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू को यहाँ से ये दिमाग लगाना है कि इतनी बड़ी वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो 14 तो नहीं आएगा, तो कुछ नंबर का खेल है। तो अगर हम देखें तो ये नंबर कितने हो रहे हैं, 7, तो 7 का अगर मल्टीप्लाई 2 से कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 14। यहाँ नंबर हो रहे हैं 6, 6 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है तो 12, बिल्कुल लॉजिक सेट हो रहा है। यहाँ ये जो नंबर हो रहे हैं ये हो रहे हैं 9, तो 9 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 18, तो राइट आंसर होगा 18। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें तो ये B से D मतलब +2, ठीक है, T से R -2 और W से U -2 और H से J +2। अगर यही क्रम इसमें चल रहा है, D से F +2, R से P -2, U से S -2 और J से L +2, मतलब सही चल रहा है। अब F से +2 करोगे तो H पे आ जाओगे, P से -2 करोगे तो N पे आ जाओगे, ठीक है, और S से Q पे आ जाओगे और फिर N पे पहुंच जाओगे, तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें 4 दर्शाने वाले फलक की विपरीत देखना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 3 1 2, तो 1 कॉमन ट्रिक लग जाएगी, इसको पकड़ के घुमा दो, इसको पकड़ के, तो 3 3 5 6 और 3 2 1, तो अब यहाँ आएगा क्या, 4, तो 4 के विपरीत पूछा है 3, राइट आंसर 3। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ से 24 26 डैश 164 658 और 32 92, ठीक है। ठीक है, आप देखो यहाँ से, अरे इनटू में अगर हम देखें तो गैप से तो इतने इतने बड़े गैप तो होंगे नहीं, गैप से तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर मैं देखूँ 24 एकम 24 और प्लस में, तो अगर यहाँ से करूँ तो अगर मैं देखूँ 26, ठीक है, प्लस में 2, 26 दूनी कितने होते हैं 52, 52 प्लस में 2 कितना होगा 54। अगर ये सही होगा आंसर तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो 54 इंटू में 3 प्लस में 2,
तो 4×3 = 12, 5×3 = 15, 162 प्लस में 2 बिल्कुल सही जा रहा है। तो राइट आंसर मतलब क्या होगा? 54। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो उड़ीसा की राजधानी होगी भुवनेश्वर। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर हमें ये बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के हिसाब से कौन सा, तो BRA यहाँ भी है, A यहाँ भी है, लेकिन यहाँ N है और फिर उसके बाद यहाँ C है। तो चौथा पहले आएगा फिर दूसरा आएगा। ठीक है, तो 4, 2 एक ही ऑप्शन में ये हो जाएगा राइट। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं।